हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। स्टूडेंट्स, आज से आपका मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है बच्चों। आपके मिड टर्म में चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज। ओके बच्चों, सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, जो ये चैप्टर है आपका, इसमें है दिल्ली के सल्तनत, यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान हुए, दिल्ली राज्य कब स्थापित हुआ, कम साम्राज्य बना, कौन कौन से इसमें राज्य हुए, मतलब कौन कौन से इसमें राजा हुए, किस किसने शासन किया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, जो ये चैप्टर दिया गया है बच्चों, इसमें मैंने अपने आप से नोट्स बनाए हैं, मैं आपको उससे पढ़ा रही हूँ। इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप समझेंगे। इसमें क्या है बच्चों, हमने जो चैप्टर 2 था उसमें क्या पढ़ा था, दक्षिण भारत में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ था, परंतु ऐसा कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली हो। मीन्स क्या था, जब सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसमें नए राज्यों और साम्राज्यों का उदय जो था, उसमें कोई भी राज्य ऐसा नहीं हुआ था अभी तक जिसकी की राजधानी क्या हो बच्चों, दिल्ली हो। इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि यह शहर 12वीं शताब्दी में बना, क्योंकि जब तक दिल्ली राज्य बना ही नहीं था, इसलिए राजधानी ही नहीं बनी है किसी की, मतलब दिल्ली राज्य का कोई नाम निशान नहीं था। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली शहर को बसाने में तोमर राजपूत शासक थे। मीन्स दिल्ली सबसे पहले सर्वप्रथम किसने बसाया था, तोमर राजपूत जो थे उन्होंने। 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। फिर क्या आते हैं, अजमेर से चौहान वंशी आते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे मतलब तोमरों से युद्ध होता है उनका, और वे तोमरों को जो चौहान वंशी हैं वो हरा देते हैं। फिर क्या होता है, चौहान राज्यों का मतलब चौहानों का वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, वे दिल्ली पर अपना शासन कर लेते हैं। उसके बाद है फिर चौहान जब राजा बन गए, मतलब चौहानों का साम्राज्य वहाँ पे स्थापित हो गया, तो चौहानों का प्रसिद्ध राजा जो बना वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान। वही ये बच्चों जयचंद, जिसका गौरी के साथ युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, ये वही वाला पृथ्वीराज चौहान है बच्चों, जिसकी स्टोरी आपने टीवी में भी देखी होगी, संयोगता जिसकी पत्नी थी, राजा जयचंद की बेटी जो थी। तोमर को हराकर चौहानों ने अपना राज्य स्थापित किया। चौहान के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, मतलब वाणिज्य को बहुत ज़्यादा स्थापित किया इन्होंने। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी भी रहते थे। मतलब उस टाइम पे वहाँ पे जैन लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। जैनियों के वहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, मतलब इस प्रकार के जो सिक्के बनाए गए वो दहलीवाल कहलाते थे। ओके, दिल्ली वाले यानी कि दहलीवाल, दिल्ली में जो सिक्के चलाए गए उन्हें कहा गया दहलीवाल। ओके, फिर नेक्स्ट है 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। फिर इन्होंने जो तैमूर वंशी थे, तैमूर राजपूत जो लोग थे, उन्होंने क्या करा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, फिर आते हैं तुर्क शासक। ये बच्चों दिल्ली की स्थापना हो गई। अब मैं आपको ये चार्ट समझा रही हूँ। इसमें क्या हुआ, पहले जो तोमर लोग थे बच्चों, ये दिल्ली के शासक कौन कौन हुए, पहले तो तोमर राजवंश जो थे उसमें सबसे पहले तोमर हुए हैं। फिर इनके बाद चौहान वंशी आए हैं। चौहान वंशी में सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया था पृथ्वीराज चौहान। फिर आए प्रारंभिक तुर्क वंशी, इसे क्या कहते हैं, तुर्क वंशी या फिर गुलाम वंश भी इसको कहा गया है। इसमें जो प्रथम राजा था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर उसका बेटा बना इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश की बेटी बनी रजिया सुल्तान, और फिर बनाया गया गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला वंश खत्म हो गया, तुर्की वंश खत्म हो गया, तुर्की शासक खत्म हो गया। फिर उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। जलालुद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का पहला राजा बना। ठीक है बच्चों, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, जलालुद्दीन की मृत्यु कर दी थी, मतलब मार दिया था उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, वो उसी का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने बाप की हत्या करके अपने आप राजगद्दी संभाली। फिर क्या होता है, तुगलक वंश की स्थापना होती है। गयासुद्दीन तुगलक का पहला राजा बनता है। फिर उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, और फिर फिरोज शाह तुगलक, उसका भाई जो होता है, वो राजा बनता है। ओके बच्चों, फिर तुगलक वंश यहीं पे समाप्त हो जाता है किसी कारणवश। फिर सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश में एक ही राजा जिसका महत्वपूर्ण कार्य किया था वो कौन था, खिज्र खान, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है लोधी वंश। लोधी वंश में बहलोल लोधी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। लोधी वंश लास्ट का वंश था, जिसके मतलब उसके बाद और वंश आए जो वो ज़्यादा स्थापित नहीं रह सके, उसके बाद इनका शासन समाप्त हो गया। ओके बच्चों, अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, तुर्क शासक। तुर्क शासक कब, जिसे कि गुलाम वंश भी कहा जाता है,
ये कब से कब तक चला था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। ओके, इसका जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो बच्चों कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरे की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। ठीक है, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले क्या करा उन्होंने? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब क्या होता है बच्चों? लाख बख्श होता है जो लाखों का दान करता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बच्चों लाखों का दान दिया करता, मतलब वो कितने ही पैसों को ऐसे ही लुटा देता था, तो उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। सैनिक गतिविधियाँ कराता था, मतलब सैनिकों का ध्यान रखना, सैनिकों को समय पे वेतन देना, सब कुछ वो अपने मतलब अपने उसमें साम्राज्य में करवाता था। उसके बाद है उसने कुतुब मीनार बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उसने बनवाई, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। क्वेश्चन आता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो आप क्या लिखोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके बच्चों, फिर अब बच्चों एक नोट है, याद रखेंगे, कुतुब मीनार, आप सभी को पता है कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार की शुरुआत तो की थी किसने? ऐबक ने, लेकिन उसको पूर्ण किसने किया? उसके बेटे इल्तुतमिश ने। ओके बच्चों, ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। घोड़े से गिर गया था वो चौगान खेलते हुए, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब? 1210 ईस्वी में। ओके बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है? इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होता है, वो राजगद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे आक्रमणकारी वहाँ पर शासन करना चाहते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। जब वो गद्दी पर बैठा, आंतरिक भी बाहरी भी, मतलब प्रजा में भी कुछ तनाव हो रहे थे पैदा, बाहरी भी समस्याएं बहुत सारी हो रही थी। तो उन सब समस्याओं को उसने जाना पहचाना और उनसे बाहर निकलने का रास्ता देखा। सबसे पहले इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुकान ए चहलगानी का निर्माण किया। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने एकता प्रणाली शुरू की। एकता प्रणाली क्या होता है बच्चों? एकता प्रणाली होता है मतलब जो राज्य थे, राज्यों को एक करके, मतलब उस टाइम पे ना राज्यों को एकता कहा गया था वहाँ पे। उसने राज्यों को, देश को एक मिलाने के लिए एकता प्रणाली शुरू की, यानी कि कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन आता है एकता प्रणाली किसने शुरू करी? तो आप क्या लिखोगे? इल्तुतमिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। उस टाइम पे ये सिक्के चलते थे, तो उसने क्या चलवाया? चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मीन्स उसने अपनी मृत्यु से पहले ही, कि मतलब वो बीमार हो गया था, तो उसने अपना उत्तराधिकारी यानी कि अपनी जगह किसे बना दिया था? अपनी बेटी को सुल्तान बना दिया। रजिया सुल्तान को जब बनाया गया तो वहाँ के कुछ लोग ऐसे हुए बच्चों, जो तुर्क सरदार थे, उन्होंने ये देखा कि लेडीज़ को, मतलब पहली शासिका थी जो रजिया सुल्तान थी, वो क्या थी बच्चों? प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने भारत देश पे शासन किया, मतलब दिल्ली पे शासन किया। तो जो तुर्क सरदार थे बच्चों, ये बात उनके हजम नहीं हुई, मतलब उसे किसी ने रहने ही नहीं दिया कुछ दिन। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया, बस उससे ज़्यादा किसी ने रहने नहीं दिया उसे। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया, मीन्स जैसे लेडीज़ रहती थी वहाँ की, ऐसे नहीं रही, वो बिल्कुल जेंट्स की तरह रहने लगी और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। मतलब पहले क्या था, मुस्लिम जो औरत होती थी बच्चों, वो पर्दे में रहती थी, सबसे पर्दा करती थी। लेकिन रजिया जब वो सुल्तान बन गई, मतलब वो वहाँ की गद्दी पर बैठी, तो उसने ये वाले काम सारे छोड़ दिए थे, मतलब स्त्रियों जैसे कपड़े पहनने और जी पल्ला करना, ऐसा सब कुछ छोड़ दिया था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी, मीन्स सेना को कैसे क्या गाइडेंस करनी है ये सब वह करती थी। तुर्क सरदारों ने एक षड्यंत्र रचा। तुर्क सरदार नहीं चाहते थे कि रजिया वहाँ पर बैठे, और जिस कारण रजिया को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी सुल्तान बने। उसके बाद रजिया के बाद भी तो कोई बनता, तो उसका भाई को बनाया गया, भतीजे को बनाया गया। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन वे अयोग्य थे, मीन्स उनमें समझदारी नहीं थी कि राज्य के शासन को कैसे चलाया जाए, वे अयोग्य थे, तो उन्हें हटा दिया गया। फिर क्या हुआ, अतः इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। फिर अंत में क्या हुआ, थोड़ा सा समझदार सा देखा गया, किसे? नसरुद्दीन महमूद को, फिर उसे गद्दी पर बैठाया गया। ओके, फिर महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायक बनाया, मतलब नसरुद्दीन महमूद ने एक व्यक्ति को अपना नायक बनाया जिसका नाम था बलबन। बलबन ने धीरे धीरे, बलबन बहुत तेज व्यक्ति था, चतुर भी था, चालाक भी था, हर चीज़ में चंट था। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली, मतलब जमा लिए अपने पैर वहाँ बढ़िया तरह, और वह शक्तिशाली सरदार बन गया।
फिर नसरुद्दीन को भी हटा दिया गया। फिर उसके बाद किसका शासन हुआ? बलबन का। बलबन आता है बच्चों। बलबन 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था, उसमें बहुत सारी समझ थी बच्चों। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण किया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। मीन्स जो उनके समय में कानून चल रहे थे कि मतलब किस प्रावधान के लिए क्या सजा है, कौन से व्यक्ति के साथ कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ये सब कुछ उसने बिल्कुल रूप से लागू किया। वह राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। मतलब वह सोचता था कि राजा का पद एक प्रतिष्ठित पद है। मीन्स अगर कोई राजा बना है तो उसे अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। वह राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर क्या होता है बच्चों? जो जनता है उसकी विनती सुनी जाए और उसे पूर्ण किया जाए। तो वह क्या सोचता था कि जो मैं हूँ, मीन्स मैं ईश्वर हूँ और मैं अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से ध्यान रख सकूँ, पूर्ण रूप से उसका पालन कर सकूँ, ऐसा वो सोचता था। ठीक है बच्चों। बलबन ने दरबार में सिजदा व पाबोस परंपरा चलाई। सिजदा क्या होता है बच्चों? सर झुकाना। और पाबोस क्या होता है? पैर के बल झुकना। तो क्या होता है ये सिजदा और पाबोस? सिजदा मतलब सर झुकाना, पाबोस मतलब पैरों के बल झुकना। तो ये वाली परंपरा उसने प्रारंभ की अपने दरबार में। मीन्स जो भी कोई आता था, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर मानता था, तो वो कहता था कि जो भी कोई आए वो सिजदा और पाबोस स्टार्ट करे। ओके। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई। मीन्स क्या था कि कौन सी गतिविधि कहाँ पे हो रही है, उसने बहुत सारे गुप्तचर बनाए थे। गुप्तचर क्या होते हैं बच्चों? जो गुप्त मतलब सारी छानबीन रखते हैं और सिर्फ राजा को बताते हैं, बाकी किसी को पता नहीं चलती। ठीक है ना, ऐसे गुप्तचर बनाए थे। शांति बनाए रखना, सब पर ध्यान देना, प्रजा का वेतन आदि ये सब वो बहुत ध्यान से करता था। समय पर वेतन देता था प्रजा को, प्रजा का बहुत अच्छे से भी ध्यान रखता था, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। मंगोल जो लगातार दक्षिण भारत पर बच्चों कब्जा करना चाहते थे, उनसे बहुत सारे युद्ध भी किए और बहुत बार उन्हें मतलब करने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है, मंगोल से हार जाता है, कई बार युद्धों में भी हारा है। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासक अधिक दिन तक न रह पाया। फिर लास्ट में क्या होता है, वो मर जाता है। उसके बाद एक दो शासक और आते हैं, लेकिन वो अच्छे से शासन नहीं कर पाते, जिस कारण जो है ये शासन होता है वो मुगलों का ये वाला शासन खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश चलता है 1290 से 1320 तक। इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था बच्चों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था बच्चों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। यह कैसा था? उदार और सहिष्णु था, मतलब अच्छा व्यक्ति था ये, प्रजा का भी ध्यान रखता था, सब कुछ करता था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्कों सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। मतलब विद्रोह कर रहे थे जो तुर्क सरदार, उन्हें किस तरह से शांत किया जाए, उन्हें किस तरह से मनाया जाए, ये उसने नीति अपनाई। बहुत कुछ किया। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। उसकी मृत्यु किसने कर दी थी? जलालुद्दीन का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी। उसने गद्दी हथियाने के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने ही पिता की मृत्यु कर दी और दिल्ली के तख्त पर बैठा। फिर उसके बाद क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठता है। खिलजी 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। वह महान विजेता, मीन्स उसमें दिमाग बहुत था, विजेता था वो, बहुत सारे राज्य उसने जीत लिए थे। कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। मीन्स कहाँ कौन सी राजनीति अपनाई जाए ये उसे बहुत अच्छे से आता था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। बहुत बढ़िया उसने सेना बनाई थी, जल थल मतलब बढ़िया वाली, हाथी घोड़े बहुत बम्बार थे उसकी सेना में। सैनिकों के हुलियों का पूरा ध्यान रखा जाता था। उसने सैनिक जो थे उनकी एक ड्रेस अपनाई थी कि कौन सी मतलब सैनिक जो थे वे भी ड्रेस पहन के आए, बढ़िया तरह उनकी वेशभूषा का ध्यान रखा गया। नगद वेतन दिया जाता था, मतलब उसे पूर्ण रूप से जिस सैनिक का जो वेतन होता था वो उसे दिया जाता था। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो, बच्चों याद रखेंगे, प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बर्नी उसके दरबार में रहते थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल और दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया। 1000 खंबा महल और अलाई दरवाजे किसने बनवाया बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद क्या होता है? खिलजी वंश में और शासक आते हैं। फिर
तुगलक वंश यानी कि तुगलक के शासक उन पे वो कर देते हैं, हमला कर देते हैं, जिससे कि खिलजी वंश खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद तुगलक वंश की स्टार्ट होती है 1320 से 1412 तक। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। इसका जो पहला राजा बना था वो बना था बच्चों गयासुद्दीन तुगलक। कौन बना था? गयासुद्दीन तुगलक बना था। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी तो था बच्चों, उसने बहुत कठोर नीति अपने साम्राज्य में बनाई थी, उन्हें त्याग कर जो गयासुद्दीन तुगलक था उन्हें उदार नीति यानी कि सबके साथ प्यार से रहना, प्रेम से सब कुछ करना, ये वाली नीति अपनाई। प्रजा के लिए कर कम कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी था पहले शासक, उसने बहुत सारे कर जनता पे लगाए हुए थे, अलग अलग तरह के कर, उसने जो फिर गयासुद्दीन तुगलक ने सारे कम कर दिए थे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र, ये गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने, और इब्न बतूता की एक पुस्तक है बच्चों रेहला, उसने रेहला नामक पुस्तक भी लिखी है। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए नई नवीन योजनाएं बनाई, बहुत सारी उसने योजनाएं बनाई थी जिससे आर्थिक सुधार आ सके। सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की, वो किसने करी थी बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके बच्चों, फिर है सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु, ये क्वेश्चन आता है कि मिश्रित धातु के, चांदी के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के किसने चलाए? तो किसने चलाए थे बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, फिर है सिंध में विद्रोह के समय तुगलक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ओके, फिर कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। 1391 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई, इसका भाई था, ये चचेरा चाचा का बेटा था फिरोज शाह तुगलक, वह दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोह को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। मीन्स बाद में जब लास्ट के दिनों में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक जब बीमार पड़ गया तो उसकी बीमारी का फ़ायदा किसने उठाया बच्चों? जो बहुत सारे लोग उसका विद्रोह करने लगे। मतलब अतः गद्दी पर सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोह को शांत कर साम्राज्य का विघटन कैसे रोका जाए। मतलब साम्राज्य जो था वो गिरता जा रहा था, क्योंकि औरों को तो फ़ायदा, औरों को तो वो चाहिए, मौका चाहिए अपना शासन चलाने का, ठीक है ना। तो इसलिए उसके लिए सबसे पहली समस्या यही थी फिरोज शाह तुगलक के लिए कि किस प्रकार से ये विद्रोह को रोका जाए। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया। यमुना नहर, जैसे गंगा नहर, यमुना नहर, ये किसने निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नगरों की स्थापना की। ओके, फिर उसके बाद इनका भी शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। फिर उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश में तो एक ही शासन स्थापित हुआ, एक ही राजा हुआ था बच्चों, उसका नाम था सैयद वंश में अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत ए आला, क्वेश्चन आएगा बच्चों, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने। ओके बच्चों, की उपाधि धारण की। लेकिन सैयद वंश भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। उसके बाद आती है लोधी वंश की स्थापना होती है। ये लोधी वंश, दिल्ली का सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। बहलोल लोधी, जिसने 1491 दिल्ली के अमीर सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद इब्राहिम लोधी इसका पुत्र राजा बनता है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये दिल्ली सल्तनत खत्म होता चला जाता है। फिर मौर्य साम्राज्य यानी कि मुगलों का यहाँ पर शासन हो जाता है। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे बच्चों। आपकी बुक से ही मैंने ये कंटेंट लिया है, आप इसी को याद करें, इसी को ध्यान से समझें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।